जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज गुरु जी के हुक्म से मैं अपना सत्संग, अंकल का सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। तो ऐसे हुआ कि मेरे अंकल को ना बिजनेस में बहुत सारा लॉस हो गया, तो हमें अपना वसंत विहार की कोठी और वसंत कुंज का फ्लैट बेचना पड़ा और हम गुड़गांव शिफ्ट हो गए। जब हम गुड़गांव शिफ्ट हुए, मेरे हस्बैंड का यहाँ मन नहीं लगता था, क्योंकि वो 25 साल से वसंत विहार में ही रहता था और उसको यहाँ पर शिफ्ट नहीं होना था, पर कुछ मजबूरी की वजह से हमें शिफ्ट होना पड़ा। और जो हमारे बाकी के पैसे बचे थे, हमने इंटरेस्ट पे लगा दिए। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड का सब कुछ ख़त्म हो गया था, बिजनेस और वो सब, तो वो वेरी सीवियर डिप्रेशन में चला गया। इतना डिप्रेशन हो गया उसको कि वो मतलब कुछ कुछ महीने, मतलब वो सिर्फ बेड पे लेटा रहता था और दीवारों को देखता था और उसकी आंखों में आंसू आते आते थे, बस दैट्स इट। और सिर्फ वॉशरूम तक जाता था और उसके बाद बेड पे लेट जाता था। ये चलता रहा और उसके बाद कुछ समय बाद मतलब ये जैसे ही खाना को देखता था, इसको ना वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती थी। इससे खाना ही नहीं खाया गया, मतलब कुछ महीने तो इसने बिल्कुल ही खाना नहीं खाया, सिर्फ पानी पी रहा था। और उसके बाद थोड़े महीने बाद ये आधा सैंडविच बड़ी मुश्किल से शाम को खाता था, 24 आवर्स में एक बार। इसकी बॉडी बिल्कुल स्केलेटन के जैसे हो गई थी और मतलब ही वो 75 kg और इट केम डाउन टू ऑलमोस्ट 35 kg। ही हैड लॉस्ट सो मच वेट। और जब जब खा नहीं पा रहा था, तो जब थोड़ा समय बीता तो मैंने इसे कहा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, तुम ऐसे करो, तुम ना डॉक्टर के पास चलो। तो हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ टेस्ट लिखा दिए और जो सिम्टम्स हमने उसको बताए थे, डॉक्टर ने कहा कि ये ना ज़्यादा दिन मतलब ये इसका ना लिवर डैमेज हो गया है। तो उसने टेस्ट और अल्ट्रासाउंड दिखा दिए। तो जब हम वापस आए, इसने वो ब्लड टेस्ट तो करा लिया, पर अल्ट्रासाउंड के लिए कहता है मैं नहीं जाऊँगा। मुझे कहता है अब मेरा जो फैमिली डॉक्टर है ना वसंत विहार में, उसको कांटेक्ट कर, हम उसके पास जाएंगे। तो मैंने फैमिली डॉक्टर को कांटेक्ट किया, तो उसने बोला कि मैंने जब उसको बताया, वो एक्चुअली इसका पूरी हिस्ट्री जानता है, बिकॉज मैं उससे बीच बीच में बात करती रहती थी। तो उसने मुझे कहा कि मेरे पास आने से कोई फ़ायदा नहीं, इसको ना उसने गलेरिया के पास कोई हॉस्पिटल था, उसने मुझे कहा इस हॉस्पिटल में ना उसको एडमिट कर दो। तो मैंने इसे कहा, ये कहता नहीं अब हम ना कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, अब वाहिगुरु जी ही मुझे ठीक करेंगे। हमारे घर में वो अमृतसर गोल्डन टेम्पल से जो पाठ चलता है, सुखमनी साहिब, जपजी साहिब, चौपाई साहिब, ये सारा पाठ शुरू से ही हमारे घर में चलता है। तो वो उस टाइम भी चल रहा था और उसने कहा जो भी करेंगे वाहिगुरु जी करेंगे ना, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। टाइम बीतता गया और ये काफ़ी समय तक सिर्फ आधा सैंडविच ही खा रहा था। देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन हिज बॉडी। और उन्हीं दिनों ना इसका एक फ्रेंड था जिसकी भी सिमिलर कंडीशन थी, और वो मतलब हॉस्पिटल में एडमिट था और उसका भी वेट 30 kg कम हो गया था और वो नहीं सर्वाइव कर पाया। उसको लिवर की बहुत बड़ी बीमारी, डिजीज़ हो गई थी और वो उसकी डेथ हो गई। तो ये बहुत डर गया, इसने सोचा मेरी भी हालत तो यही है ना, तो मैं भी तो यही फेस कर रहा हूँ। तो इसने मुझे भी ये कहने लगा कि मैं ज़्यादा दिन ना सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, मेरी बॉडी ना कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रही और मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मतलब समथिंग इज़ नॉट राइट। और इसकी फेस पे भी ना, मैं जब भी देखती थी, ही वॉज सफरिंग, बट ही विल नॉट टेल मी, बिकॉज इफ ही टेल्स मी आई विल टेल हिम कम लेट्स गो टू द डॉक्टर। तो ये मुझे बताता ही नहीं था ज़्यादा। सफ़र तो बहुत कर रहा था, ये अंदर से बहुत कुछ चल रहा था, बट वो बता नहीं रहा था मुझे। फिर कुछ दिन बीत गए और ऐसे ही चलता रहा, हम डॉक्टर के पास नहीं गए उसके बाद। और मेरा ना सब
से कांटेक्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब किसी को बोलो कि जब कोई पूछेगा कि क्या हुआ इसको, तो आप कोई बीमारी बताओगे ना। जब हमने कोई टेस्ट ही नहीं कराया, हमें नहीं पता ना क्या बीमारी है इसको, तो मैं बस कह देती थी बस मामूली सा कोई डिप्रेशन है तो ठीक हो जाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली पीपल विल थिंक ना, कितने पागल लोग हैं कि ये बंदा इतना सफ़र कर रहा है और ये डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। पर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, आई कुड ओनली सी हिम सफरिंग। वो उसको 4-5 साल हो गए थे, 4 साल वो घर से बाहर नहीं निकला और ये सफ़र कर रहा था। और मुझे भी लगा कि बस ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक दो बार इसके कोई फ्रेंड्स भी आए थे, उन्होंने भी मुझे कहा था कि इसकी हालत तो बहुत ख़राब है, ये तो ना ज़्यादा दिन मुश्किल है इसका जीना। तो मैं इतनी वो थी, मतलब आई वाज सो हेल्पलेस। मैं मतलब सोचो, मैं इसको पता नहीं, मुझे ज़बरदस्ती इसको ले जाना चाहिए था क्या नहीं, पर ही सो स्टबर्न कि इसने अगर बोल दिया ना नहीं जाना मैंने डॉक्टर के पास, तो इसने नहीं जाना, चाहे आप कुछ भी कर लो। चाहे उसको मतलब भगवान भी ऊपर से आ जाए ना, ये नहीं मानेगा। इस टाइप का इंसान था ये। तो समरी सफरिंग तो बहुत थी, बट मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि मैं एक्चुअली सत्संग इसीलिए कर रही हूँ कि गुरु महाराज का कल्याण बताने के लिए। सफरिंग तो जितनी थी वो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकी। मैं एक्चुअली वो 4 साल अपनी लाइफ के बिल्कुल ही भूल गई थी, और मुझे वो सबसे वर्स्ट फेज था मेरी लाइफ का, और मैं उसको याद नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसको इरेज आउट कर दिया। बट गुरु महाराज मुझे अब सब याद करा रहे हैं कि गुरु महाराज उस टाइम भी मेरे साथ थे, क्योंकि मेरी सिस्टर जो गुरुजी से जुड़ी हुई थी, वो मुझे कहती थी कि तू बड़े मंदिर जा और तू वहाँ से ना जल प्रसाद लेके आ। और उसने मुझे कहा शाम को ना तू ये ओम नमः शिवाय शिव जी सदा चाय का जाप दिया था, इसने मुझे कहा तू जा शाम को 7 बजे ये लगा लिया कर। पर जब गुरु महाराज को नहीं बताना होता ना, ये गुरु महाराज की मर्जी होती है कि कब उनको हमें अपने साथ, वो तो हमारे साथ थे, फिर हमको कब बताना है वो गुरु महाराज ही डिसाइड करते हैं। तो मुझे मैंने एक दो बार वो मंत्र जाप सुना, बस मैंने कहा नहीं मेरा तो कुछ ऐसा नहीं कनेक्शन हो रहा, तो मैंने उसको बंद, मतलब नहीं सुना उसके बाद। और जल प्रसाद लेने जाने का तो मेरा सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मैं एक सेकंड भी अपने हस्बैंड को छोड़ के नहीं जाती थी, तो बड़े मंदिर में कहाँ से चली जाऊँ। तो मैंने उसके लिए एफर्ट भी नहीं करा, चाहे किसी को बोल दूँ लाने के लिए कि नहीं, क्योंकि मेरा कनेक्शन ही नहीं था ना गुरु महाराज से। बट आज गुरु महाराज बताते हैं कि मैं उस वक्त भी तुम्हारे साथ था, क्योंकि वो मुझे सारी बातें अब याद करा रहे हैं, क्योंकि मुझे तो ऑलमोस्ट वो चीज़ें भूल चुकी थी, इतना बैड फेज था वो मेरी लाइफ का। फिर फिर मतलब वो, हाँ इसके बाद वो डॉक्टर वॉक्टर का सब चक्कर खत्म, हमको पता नहीं क्या बीमारी है, बस हम बस प्रे करे जा रहे हैं, बस हमारे साथ सिर्फ वाहिगुरु जी थे और कोई नहीं। 22 में मुझे एक संगत ने गुरु महाराज के बारे में बताया, और उन्होंने मुझे एक सत्संग में भेजा। मैं जब वहाँ सत्संग में गई, मैं जब गुरु महाराज के स्वरूप को सामने देखी, तो मुझे लगा मैं तो, मतलब ऐसी फीलिंग आई मुझे कि मैं इनको बहुत दिन सालों से जानती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि वहाँ पे शबद गुरबानी चल रही थी, हम घर में भी शबद गुरबानी सुनते हैं, तो मेरे को तो वहाँ बहुत अच्छा लगा। कब 2 घंटे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला, जबकि मैं अपने हस्बैंड को 5 मिनट भी नहीं छोड़ के जाती थी। और मैंने जब देखा टाइम, मैंने कहा ओहो ये तो 7:30 बज गए, आज तो मेरे हस्बैंड पता नहीं मुझे क्या क्या कहेंगे। बट मैं जब घर गई, तो वो तो बहुत, मतलब ही वॉज क्वाइट ओके। वो कहता है अरे मुझे तो पता भी नहीं चला। तो मैंने कहा ओ शुक्राना गुरु जी, आपने तो इसको पता ही नहीं लगने दिया। तो मैं बहुत खुश, क्योंकि बीच में मैं इसको जैसे कभी 15 मिनट के लिए भी छोड़ के चली जाती ना, एक बार मुझे बहुत ज़रूरी काम था, मैं 15 मिनट के लिए छोड़ के गई इसको, तो ये पसीने पसीने हो गया। और मैं जब वापस आई, मुझे कहता है तो कहाँ चली गई थी, मैं तो आज मतलब ख़त्म ही था समझो। तो मैं बहुत घबरा गई, मैंने सोचा मैं पहले यही सत्संग में नहीं जा रही थी, मैंने सोचा मैं कैसे इसको ना छोड़ के जाऊंगी। बट जब गुरु महाराज का हुक्म होता है और उनकी मर्जी होता है, तो वो सब कुछ पॉसिबल कर देते हैं।
तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ नहीं कहा था जब मैं सत्संग से वापस आई, तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने इतना शुक्राना करा, शुक्राना गुरु जी, आपने आज मुझे इतनी देर, मेरे को लगा जैसे मैं कोई जेल से निकल के ना कहीं बाहर गई हूँ और मैं स्वर्ग में चली गई हूँ। उसके बाद गुरु महाराज इसके लिए ना सत्संग से लंगर प्रसाद और जल प्रसाद भेजते थे। जब भी गुरु महाराज का हुक्म होता था, मैं लंगर प्रसाद और जल प्रसाद देके जाती थी। जिस भी आंटी के घर से हुक्म करते थे गुरु महाराज, मैं हमेशा उनके लिए लंगर प्रसाद देके जाती थी। हम जब बड़े मंदिर जाते थे तो गुरु महाराज मेरे अंकल के लिए हमेशा लंगर प्रसाद भेजते थे। और जब बड़े फंक्शन होते थे, जैसे सेवादार आपको एक लंगर प्रसाद देते हैं, मेरे हाथ में कितनी बार सेवादार ने 2 बार लंगर प्रसाद दिया। मतलब सेवादार को तो नहीं पता ना कि मेरे अंकल को जरूरत है, पर गुरु महाराज को पता है, तो गुरु महाराज ही भिजवाने वाले। और बड़े मंदिर से कितनी बार सब्जी प्रसाद मिलता था, तो मतलब वो जो थैली में मिलता है वो मुझे मिलता था, तो मैं घर लेके आती थी। तो वो सब्जी प्रसाद मैं, मेरी डॉटर, मेरे अंकल तीनों खाते थे, फिर भी वो 7 दिन चलती थी। मतलब इतनी बरकत थी गुरु महाराज के प्रसाद में। और मेरे हस्बैंड उसको बहुत भाव और विश्वास के साथ खाते थे, तो क्योंकि उनको उनको अपनी बॉडी में थोड़ा थोड़ा चेंज आने लगा, वो उनको लगा मैं थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा हूँ। तो इतना शुक्राना है गुरु महाराज का। एक दिन गुरु महाराज मेरे अंकल के ड्रीम में आते हैं और कहते हैं, मेरे अंकल हमको कहते हैं, महाराज मैं मेरी बॉडी देखो कैसी हो गई। तो गुरु महाराज कहते हैं दौड़ लगाया कर। तो ये हंस के कहने लगे, गुरु महाराज मैं तो खड़ा भी नहीं हो पाता, आप कहते हो दौड़ लगाओ। तो गुरु महाराज कहते सब ठीक हो जाएगा, और दैट्स इट, द ड्रीम गेट्स ओवर। नहीं, फिर गुरु महाराज कहते हैं कि तू हुन थल, मतलब इन्होंने इशारे से कहा कि नीचे से ऊपर आएगा। तो और फिर ड्रीम खत्म हो गया। उसके बाद मेरे अंकल की एक्चुअली तबीयत इतनी ठीक होने लग गई, मतलब डिप्रेशन तो कहाँ चला गया वो पता ही नहीं। और गुरु महाराज फिर भी उसके लिए लंगर प्रसाद और जल प्रसाद भेजते रहे, और ये लेता रहा। और आप संगति मानोगे नहीं कि ये मुझे, मैं जब सत्संग में जाती थी कई बार मुझे बता देता था कि लंगर प्रसाद में क्या है। एक दिन इसने मुझे बोला कि तू ना पूरी आलू बना। तो मैंने कहा अच्छा 2 दिन, 1-2 दिन के बाद बना दूंगी। और संगति आप मानोगे नहीं कि शाम को ही लंगर प्रसाद में पूरी आलू अंकल के लिए गुरु महाराज ने भेजा। तो गुरु महाराज कितना ध्यान रखते, ये मुझे हमेशा कहता था कि तू तो सत्संग में भी जाती है, तू तो बड़े मंदिर भी जाती है, तो तू तो गुरु महाराज के बिल्कुल लिस्ट में सबसे पहले ही होगी ना। मैं तो ना मंदिर जा पाता हूँ ना मैं सत्संग में जा पाता हूँ, तो गुरु महाराज मेरा कैसे ध्यान रखेंगे। पर गुरु महाराज को हर संगत का ध्यान है, संगत जी, क्योंकि गुरु महाराज सिर्फ आपके भाव और विश्वास को देखते हैं। मेरे अंकल को गुरु महाराज पे इतना विश्वास होने लगा कि वो उनको गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस अपने रूम में कितनी बार आती थी, इतनी बार, वो कभी मुझे आती कभी नहीं आती, पर उसको तो बहुत बार आती, कभी ऊपर कभी नीचे। तो गुरु महाराज उनको हर बार बता रहे थे कि मैं तेरे नाल हाँ। तो तो फिर मतलब मेरे अंकल की इतनी तबीयत ठीक, मतलब इतनी ठीक हो रही थी आस्ते आस्ते कि वो एक्सरसाइज भी करने लग गए। तो जो गुरु महाराज ने कहा था दौड़ लगा, वो यहाँ पर खड़े खड़े मतलब अपने पाँव से वो जैसे साइकिल चलाते हैं वो करता है। तो मतलब वो दौड़ ही लगा रहा है सोचो, पर घर से बाहर नहीं जा रहा। बस घर से बाहर वो अभी भी नहीं जाता, उसको 7-8 साल हो गए ना। 7-8 साल से उसने किसी डॉक्टर के पास ना वो गया ना मैं गई। तो इतनी कृपा है गुरु महाराज की, क्योंकि मैं गुरु महाराज से हमेशा कहती थी ना हमें डॉक्टर के पास जाना है ना हमें लॉयर के पास। हमने प्रॉपर्टी के चक्कर में, रूफ राइट्स वसंत विहार की हमारे पास अभी भी थी, तो हमने प्रॉपर्टी के चक्कर में एक लॉयर किया था।
और वो उसने हमसे कम से कम 3-4 लाख रुपए ले लिए और उसने अभी तक कोई भी उसके बारे में कार्रवाई नहीं करी। और जब हर हर बार हम जाते थे वो हमसे पैसे लेता था। तो मैं गुरु महाराज से पहले या वाहिगुरु जी से भी बोल दिया था कि डॉक्टर और लॉयर के चक्कर प्लीज़ हमारे को मत लगवाना, और गुरु महाराज ने वो बात हमारी सुनी। प्रॉपर्टी का क्या होता है अब वो तो मुझे मालूम नहीं, वो तो गुरु महाराज ही जाने। पर डॉक्टर के चक्कर तो गुरु महाराज ने हमसे बिल्कुल ही नहीं लगवाए। 7-8 साल हो गए आज। ये बहुत बड़ी बात है कि गुरु महाराज ने हमें, तो वो बीमारी भी नहीं पता लगनी थी जो मेरे हस्बैंड को थी, और उसको काफ़ी सीवियर बीमारी थी क्योंकि वो उसको पता चल गया था, उसको अंदर ही अंदर पता चल गया था कि मेरे पास टाइम बहुत कम है और मैं अभी कभी भी मतलब फिनिश हो सकता हूँ। बट बचाने वाले गुरु महाराज। तो गुरु महाराज हमारे इतने प्यारे हैं। गुरु महाराज हर विश हमारी पूरी करते हैं। उन्होंने हमारे कोई भी पैसे भी नहीं लगने दिए। सिर्फ हमने जो ब्लड टेस्ट के पैसे दिए थे बस वही लगे, और उसके अलावा हमारे कोई भी पैसे नहीं लगे। कितना लोग सफ़र करते हैं आईसीयू में, हॉस्पिटल में। मतलब मैं तो कहती हूँ गुरु महाराज सब पर इसे कृपा करें कि किसी को भी हॉस्पिटल ना जाना पड़े। इतनी तकलीफ भी होती है। तकलीफ तो इनको भी हुई, बहुत तकलीफ हुई। 4 साल इन्होंने बहुत सहा, पर इनके पेशेंस, सब्र, सिमरन, ये सब ने ही साथ दिया। और ये अच्छा इंसान है, इसलिए गुरु महाराज ने भी इसका साथ दिया। एक बार संगत जी, संगत भी देखो कितनी अच्छी है गुरु महाराज की। एक बार मैं एक सत्संग में गई तो वो अंकल ना सरदार जी थे, तो मैंने उनसे लंगर प्रसाद जब दिया जाते वक्त, तो मैंने अंकल को ना मेरे हस्बैंड का सत्संग सुनाया। मैंने उनको बताया, तो मैंने कहा गुरु महाराज ना ये लंगर प्रसाद से ही मेरे हस्बैंड को ठीक कर रहे हैं। तो अंकल आई एम वेरी सॉरी, मैं आज लंगर प्रसाद लेके जा रही हूँ। तो कहते कोई बात नहीं, गुरु महाराज देखना आपके हस्बैंड को बिल्कुल ही ठीक कर देंगे, इसी लंगर प्रसाद से ठीक करेंगे, आप आंटी लेके जाओ। और जब मैं नेक्स्ट टाइम गई तो मैंने आंटी ने मुझे कहा आंटी जाके ना लंगर प्रसाद ले लो। तो मैं जब अंकल के पास गई मैंने कहा अंकल आप भूल गए? कहते नहीं नहीं मुझे याद है। और उन्होंने संगत जी मेरे अंकल के लिए लंगर प्रसाद रखा हुआ था, और उन्होंने मुझे जब दिया मेरे आंखों में आंसू आए कि ये अंकल को तो मैं दूसरी बार ही मिल रही हूँ और इनको ये भी याद है कि इन्होंने मेरे को प्रसाद देना है। तो मतलब गुरु महाराज की संगत इतनी प्यारी है। गुरु महाराज ने इतने एक एक करके हमको जोड़ा है। गुरु महाराज ने गायत्री अंकल आंटी को बोला था कि मैंने एक एक मोती जोड़ के ये माला बनाई है, और ये संगत जी हमारे ऊपर है, हम कैसे इसको नर्चर करें, हम कैसे इसको संभाल के रखें। हमको हर एक संगत में गुरु जी होते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए हम किससे क्या बोल रहे हैं और कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि क्योंकि अगर हम कुछ भी गलत करते हैं तो उससे गुरु महाराज हमारे खुश नहीं होते। और मुझे एक आंटी का सत्संग बार बार आता था, वो कहती थी गुरु महाराज बड़े खुश होते थे अगर सत्संग करें तो। मैंने बीच में सत्संग करना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर गुरु महाराज मुझे एक एक सत्संग मेरा याद करा रहे हैं और मुझसे मुझसे ये करवा रहे हैं। आज मेरे अंकल का भी सत्संग वो ही करवा रहे हैं, उन्होंने ही हुक्म करा है तभी मैं कर पा रही हूँ। इतनी कृपा है गुरु महाराज की, ये बहुत बड़ी कृपा गुरु महाराज ने करी है। तो इतना शुक्राना, मतलब शुक्राना तो इतना छोटा वर्ड लगता है। मैं संगत जी बहुत शॉर्ट में आपको बताया है ये सब कुछ, पर जो सफरिंग हमारी 4 साल थी वो बहुत ज़्यादा सफरिंग थी। पर गुरु महाराज और वाहिगुरु जी हमारे साथ साथ खड़े थे, चल रहे थे। इसीलिए हमको ये अब बिल्कुल ही पता नहीं लगता। अभी गुरु महाराज आपको आप हर सत्संग में जो जाते हो गुरु महाराज आपको एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाते हैं अपनी तरफ। तो जितना भी कोशिश कर सको संगत में सत्संग में जाने का आपको जाना चाहिए। गुरु महाराज की ये इनविटेशन होती है। पर वो भी बात सच है कि उनके बुलाए बिना आप जा भी नहीं सकते। तो जब जब आपको लगता है आप जा सकते हो, आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स छुपी होती हैं जो हमें नहीं पता लगता। एक दिन मैं एक सत्संग में गई थी, उन आंटी ने ना अपना नया कैफ़े खोला था।
तो मैंने अपने अंकल के लिए लंगर प्रसाद लिया। तो मैं जब एक और संगत की वेट कर रही थी घर वापस जाने के लिए, तो मेरे हाथ में लंगर प्रसाद था और मेरे ना ऊपर से ऊपर स्काई से एक दो गेंदे के फूल मेरे सर पे गिरे और एक गेंदे का फूल मेरे लंगर प्रसाद की प्लेट में गिरा, जो मैंने अंकल के लिए लेके गए थे। तो गुरु महाराज ने उसको बता दिया कि मैं डबल ब्लेस कर दिया है तेरे तेरे लंगर प्रसाद को भी। और मैं जब ऊपर देखती हूँ तो ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब वो ऐसा कोई पेड़ भी नहीं है जो जिसमें ये गेंदे के फूल लगे हों। मैंने पहले सोचा कि कोई मंकी ने फेंका होगा, पर ऐसा भी कुछ नहीं था। तो ये गुरु महाराज ही आपकी आपकी अपनी प्रेजेंस देखो कैसे संगत को फील करवाते हैं, हर पल वो फील करवाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी। मेरा भी गुरु महाराज ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक होता था और मतलब इतना हेडेक होता था एवरी सेकंड थर्ड डे कि मेरे को ना चक्कर आके मेरे को लगता था मैं अभी ना गिर जाऊंगी। तो मैं बस 2-3 टैबलेट्स लेती थी उसी दिन और फिर कभी ठीक हो जाता, कभी नेक्स्ट डे होता, ऐसे ही होता था। तो मेरी भाभी हमेशा मुझे कहती थी कि तू ना एमआरआई करा ले, स्कैन करा ले, डॉक्टर को दिखा। बट डॉक्टर के पास तो हमको जाना ही नहीं होता। तो मैं उनको टाल देती थी, अच्छा देखेंगे नेक्स्ट टाइम, थोड़े दिन और देख लेते हैं, थोड़े दिन और देख लेते हैं। बट गुरु महाराज ने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद से मेरा वो सिर दर्द भी गायब कर दिया, जो कि मुझे पता भी नहीं चला। मतलब एवरी सेकंड थर्ड डे जो होता था मेरा एकदम अभी अभी मैं रिसेंट की बात कर रही हूँ, 3-4 महीने से वो मेरा सिर दर्द ही गायब हो गया। वो कई सालों से मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही थी और मुझे पता ही नहीं चला ये कब गायब हुआ। ये तो मुझे गुरु महाराज ने अब रियलाइज करा रहे हैं कि वो जो तेरा सिर दर्द होता था वो तो तुझे अभी नहीं होता, वो भी कभी कभी होता है और वंस इन अ वाइल, और मैं एक टैबलेट देती हूँ वो ठीक हो जाता है। तो गुरु महाराज देखो कैसे कृपा करते हैं। मतलब ये इससे बड़ी क्या ही ब्लेसिंग हो सकती है कि आपको गुरु महाराज बिना डॉक्टर पे जाए आपका कल्याण करें। लोग तो कहते हैं कि गुरु महाराज अपना काम करेंगे और डॉक्टर अपना काम करेंगे, पर हम तो 7 साल हो गए संगत जी डॉक्टर के पास गए ही नहीं। हमारा तो गुरु महाराज ही हमारे पर कल्याण कर रहे हैं। तो इतना शुक्राना है गुरु जी का। आपको नहीं लगता कि शुक्राना बहुत बहुत छोटा वर्ड है? मैं तो उसके बाद मेरा तो कुछ भी मांगने का मन नहीं करता। गुरु महाराज आपने जो भी दिया है बहुत अच्छा दिया है, इसका बहुत बहुत हर पल शुक्राना है गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही ब्लेस करते रहिए अपनी सारी संगत को और सत्संग में बुलाते रहिए, बड़े मंदिर बुलाते रहिएगा। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। जो भी लंगर प्रसाद होता है ये ना गुरु महाराज ने डिसाइड कर रहा होता है। जैसे हम ना कोई भी सत्संग करते हैं, गुरु महाराज ने सबका लंगर प्रसाद डिसाइड किया हुआ है कि किसको लंगर प्रसाद जाना है। एक टाइम की बात है, मैं जब नई नई गुरु महाराज से जुड़ी थी तो मैं मतलब ज़्यादा कोई सत्संग में नहीं जाती थी, सिर्फ एक ही सत्संग में जाती रही 7-8 महीने। फिर गुरु महाराज की कृपा से मुझे और सत्संग मिलने लगे। तो मैं उस दिन ना बहुत बारिश हो रही थी, तो मैं एक मतलब कैब कर रही थी, तो कैब भी नहीं हो रही थी। तो फिर मैं ना ऐसे ही मार्केट चली गई और वहाँ पर मैं एक ऑटो वाला मिला। तो वो मैंने उससे पूछा आप चलोगे मेरे साथ? साउथ सिटी 2 में था वो सत्संग। तो वो कहने लगा हाँ मैं चलूँगा। तो मैंने उसको वैसे ही बोला कि तुम ना अपना वो चला लो, जीपीएस, वो मतलब उससे ना वो डायरेक्शन मिल जाएगा। तो वो कहता है मैम मेरा ना मेरा जो फ़ोन था वो चोरी हो गया, तो मैं नहीं लगा पाऊँगा। तो उसके ना आँखों में थोड़े आँसू आ गए। एक तो बेचारा मैं ना मेरे को खुद इतना बुरा लगा उसके लिए। मैं सारे रास्ते उसके लिए अरदास करी थी, गुरु महाराज प्लीज़ इस पर कृपा करो। वो बेचारा काम कैसे करेगा, उसको तो फ़ोन भी
चोरी हो गया, इनके लिए तो फ़ोन खरीदना भी इतना मुश्किल होता होगा। तो मैं जब वो सत्संग में पहुंची तो मैंने वो ऑटो वाले से पूछा कि भैया तुम वेट करोगे? तो वो कहता है नहीं कितनी देर लगेगी? मैंने कहा 2-3 घंटे तो लगेंगे। तो कह रहा है नहीं मैम इतनी देर तो पॉसिबल नहीं है, मुझे ना अ, मुझे मेरा इतना देर में बहुत नुकसान हो जाएगा, तो मैं ना चला जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, ऑब्वियसली उसको भी तो काम करना है, वो मेरे लिए थोड़ा ना वेट करेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो मैं तो यही सोच रही थी ना कि वो चला गया होगा। तो मैं जब जैसे ही सत्संग से बाहर आई, मैंने ना सत्संग में जब बैठी थी यही गुरु महाराज से कहा था, गुरु महाराज अगर आपको उसको ब्लेस करना है ना, तो उसको ना आप लंगर प्रसाद खिला दो। वो इतने मतलब उसको इतना दुख, मतलब वो उसका लग रहा था, उसको ना बहुत ज़्यादा वो मतलब दुख लग रहा था कि उसका फ़ोन चोरी हो गया। तो मैंने कहा गुरु महाराज उसको ना किसी तरह ब्लेस कर दो। गुरु महाराज मैं जैसे बाहर निकली सत्संग से, तो वो ऑटो वाला ना मुझे चिल्ला के बोल रहा है मैडम मैडम। तो मैं इतनी हैरान, मैंने कहा ये तो कह रहा था मैं वेट नहीं करूंगा, तो ये मुझे कैसे आवाज़ दे रहा है? तो जब मैं जैसे ही मैंने उसको देखा ना, मैं समझ गई कि गुरु महाराज ना इसको लंगर प्रसाद देना चाह रहे हैं। तो मैं अंदर आंटी के पास गई, मैंने कहा आंटी वो एक ड्राइवर है उसको आप लंगर प्रसाद दे दोगे? तो आंटी ने कहा हाँ हाँ। तो उनने मेरे हाथ में दिया और मैंने वो लंगर प्रसाद ऑटो वाले को दिया। देखो गुरु महाराज कैसे उसको ब्लेस करना चाह रहे थे। गुरु महाराज ने ये भी दिखा दिया कि मैं उसको ब्लेस ब्लेस किया है। तो मैं इतनी खुश हुई संगत जी, मेरे को इतनी खुशी हुई कि गुरु महाराज को उसका भी ध्यान है। और लंगर प्रसाद देखो उसका भी लिखा हुआ था, क्योंकि वो तो कह रहा था मैं वापस नहीं आऊंगा। तो जब मैं ऑटो में बैठी, मैंने कहा भैया तुम पहले ना लंगर प्रसाद खा लो। तो उसने लंगर प्रसाद खाया और फिर मैंने उससे पूछा कि भैया तुम तो कह रहे थे तुम वापस नहीं आओगे, तो तुम कैसे वापस आ गए? तो कहता है मैं ना पास ही ना मेरा घर है, तो मैं घर चला गया था। और कहता है जब मैंने सोचा चल अब मैं ड्यूटी नहीं करता, बस हो गया आज का, तो मैं घर चला गया। तो कहते हैं मैं जैसे घर गया ना, मुझे कोई कोई ना पुश कर रहा था, वो कह रहा था कि मुझे ना वापस जाना चाहिए वो मैडम को लेने। मतलब जैसे कोई उसको कह रहा हो कि तू वापस जा। तो कहते हैं मैं ना फिर वापस आके यहाँ पर खड़ा हो गया और मैं आपकी ना वेट कर रहा हूँ। तो देखो गुरु महाराज कैसे अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। गुरु महाराज ने उसको भेज दिया वापस। एक तो उसका लंगर प्रसाद लिखा हुआ था और दूसरा मुझे घर वापस ले जाने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे ही यहाँ बहुत दूर जाती नहीं थी सत्संग में, मुझे अकेले जाने में बहुत डर लगता था, इसलिए गुरु महाराज ने उसको भेज दिया। और मुझे पता है गुरु महाराज ने उसको इतना ब्लेस किया होगा कि उसका फ़ोन क्या, उसको पता नहीं कितनी कृपा कर दी होगी गुरु महाराज ने उसको वो लंगर प्रसाद ही खिला के। और ऐसे ही हुआ था कि जैसे मैं बड़े मंदिर से सब्जी प्रसाद लाती थी, तो सामने ना एक मेड काम करती थी। वो मेरे घर में नहीं करती थी, पर वो सामने करती थी। पर वो मेड बहुत दिल की अच्छी थी और उसको ना कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होता था शरीर में, जैसे होती है बॉडी में प्रॉब्लम्स, मतलब उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती थी। तो गुरु महाराज मुझे हमेशा कहते थे कि लंगर प्रसाद ना थोड़ा सा एनओवी दे दे। तो मैं उसको जो बड़े मंदिर से लंगर प्रसाद मिलता था वो मैं उसको भी देती थी। तो वो मतलब उसको मैंने काफ़ी बारी वो लंगर प्रसाद दिया। तो ये वो ना फिर गाँव चली गई। तो गाँव गई तो वो 1.5 साल से शायद वापस ही नहीं आई गाँव से। तो अभी थोड़े दिन पहले ही वो वापस आई और मैंने उससे पूछा ओ तुम ठीक हो? तो कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर उसने मुझे बताया कि जो मेरे इतने सालों से मकान नहीं बन रहा था, वो अब मेरा मकान भी बन गया। तो देखो गुरु महाराज ने कितनी कृपा करी, उसको लंगर प्रसाद दे रहे थे, मतलब उसको ब्लेसिंग्स तो जा ही रही थी। तो गुरु महाराज वो कहती है मेरा ना आंटी मेरा मकान बन गया। तो फिर मैंने उसको याद कराया, तुझे याद है मैं कहती थी मेरे गुरुजी तुम्हारे लिए प्रसाद भेज रहे हैं। तो उसी मेड को जाता था, मतलब कितनी सारी मेड्स यहाँ पर मेरे यहाँ काम करती हैं, पर वो इतने भाव से लेती थी उस प्रसाद को। और मैंने उसको बोला था कि
तो ना इसको बिल्कुल एक कण भी इसमें से वेस्ट नहीं करना। और वो कहती थी नहीं नहीं आंटी, ये तो कुछ आपके भगवान का प्रसाद है, तो मैं इसको नहीं वेस्ट करूंगी। और मुझे उसकी उसका भाव पता था, मुझे पता था कि वो बहुत दिल से खा रही है उसको। और गुरु महाराज ने उसकी सारी बीमारी भी ठीक कर दी। वो इतनी चेहरा उसका चमक रहा था और वो इतनी मतलब अच्छी हेल्दी भी हो गई थी। और गुरु महाराज ने उसका मकान भी बनवा दिया। तो देखो, हर 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 किसी का लंगर प्रसाद गुरु महाराज ने तय किया हुआ है। गुरु महाराज की ही इच्छा से हम लंगर प्रसाद ले जाते हैं, और किसके लिए ले जाते हैं वो भी आपको बता देते हैं। मैं मेरा जो एक दिन मेरे को एक मधुमक्खी ने बहुत जोर से काट दिया था। और मैं मतलब तब एक सत्संग में गई, उसके आधे घंटे बाद ही मैं एक सत्संग में गई थी। तो मेरे को ना बहुत इचिंग हो रही थी। तो मैंने कहा चल, मैं किसी तरह मैंने सोचा चल मैं चाय प्रसाद पी के ना वापस चली जाऊंगी इस सत्संग से, क्योंकि मैं बहुत इचिंग हो रही थी और वो स्वेलिंग भी बहुत ज्यादा हो रही थी। तो मैं ना सत्संग से ना उठ के जाने का मेरा कभी भी मन नहीं करता। तो मैं वहाँ बैठी रही और मैंने पूरा सत्संग सुना। और मैं जब सत्संग खत्म हुआ तब मैं लंगर प्रसाद लेके वापस आई, क्योंकि मुझसे वहाँ पर ना खाया नहीं जा रहा था। उसके बाद हम बड़े मंदिर जा रहे थे, तो बड़े मंदिर भी जा रहे थे तो मेरी ना स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। जब मैं और पूरा रेड हो गया था मेरा हैंड। तो मैं जब मंदिर गई तो एक संगत मुझे वहाँ मिली। उसने कहा आंटी, आपके तो बहुत हाथ में स्वेलिंग है। मैंने उसको बताया ऐसे ना मुझे मधुमक्खी ने काट लिया है। तो कहती बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, आप ना कल सुबह ना डॉक्टर पे जरूर चले जाना। तो मैं उनको कह रही हूँ नहीं नहीं, हमारा डॉक्टर तो गुरु महाराज ही है ना, तो गुरु महाराज ही ठीक करेंगे। कहती फिर भी आंटी आप ना डॉक्टर को दिखा देना। तो मैं आ गई रात को। मुझे बहुत इचिंग हुई और बहुत ज़्यादा जलन भी हो रही थी मेरे हाथ में। बट मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, दूसरे दिन भी नहीं गई। दूसरे दिन भी मेरी पोजीशन सेम ही थी, इनफैक्ट स्वेलिंग बढ़ ही गई थी। पर जब मैंने गुरु महाराज की प्लेलिस्ट जो मेरी रोज लगती है घर में वो लगाई, और मैंने गुरु महाराज के सामने मेरा हाथ रखा और मैंने कहा गुरु महाराज, ये देखो मेरे को कितनी तेज मधुमक्खी ने काटा है। जैसे गुरु महाराज को पता नहीं, गुरु महाराज को तो सब पता है ना हमारे साथ क्या हो रहा है। तो मैंने गुरु महाराज को कहा देखो मेरी इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई, अब मैं काम कैसे करूँगी, खाना तो मुझे ही बनाना है ना, तो मैं काम कैसे करूँगी। तो जैसे ही वो प्लेलिस्ट ख़त्म हुई, जैसे ही मैंने गुरबानी सुनी, तो मेरी स्वेलिंग आस्ता आस्ता कम होती गई। और जैसे ही प्लेलिस्ट ख़त्म हुई मेरी स्वेलिंग ही गायब हो गई। और मैंने उस दिन खाना भी बनाया। तो इतनी कृपा गुरु महाराज हमारे ऊपर करते हैं। मुझे उस टाइम भी उन्होंने डॉक्टर पे नहीं जाने दिया। एक दिन की बात है कि मैं एक सत्संग में गई थी, और वापसी पे ना मैं जब हम वापस जा रहे थे मैं बहुत तेज से, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, मैं बहुत तेज से ना रोड पे गिर गई। वहां पे ना कोई स्पीड ब्रेकर था ना कुछ था, मेरे को समझ ही नहीं आई मैं गिरी कैसे, बट गिर गई बहुत तेज। और मैं उसी हाथ पे मेरे सर जाके लगा जहाँ पर जिस हाथ में मैंने गुरु महाराज का ब्रेसलेट पहना हुआ था। बिल्कुल गुरु महाराज के जो स्वरूप है ना ब्रेसलेट में, उसके ऊपर मेरा माथा गिरा, वो उतना मुझे दिखा बस। और जो मेरा दूसरे हाथ में जो ब्रेसलेट था वो भी बीड्स का था, वो टूट के बिल्कुल चकनाचूर होके रोड पे गिर गया। पर जो गुरु महाराज का ब्रेसलेट था वो ऐसे ही था बिल्कुल, उसको कुछ भी नहीं हुआ। मैं फटाफट से उठ गई, मेरे ना बहुत ज्यादा खरोच आ गई। और मैं फिर उठ के जब घर आई तो उस टाइम तो मुझे पेन पता नहीं लगा, पर मैं जब घर आई तो मेरे को बहुत पेन और जलन होने लगी उस हाथ में। और फिर मेरा हाथ वो स्वेल हो गया। और मुझे एकदम से अचानक से याद आया कि उसी हफ्ते ना गुरु महाराज ने मुझे दो आंटीज दिखाई, जिनके जब मैं सत्संग में गई, जिनके एक आंटी के तो हाथ में फ्रैक्चर था। और मैंने जब वो आंटी को पूछा कि आंटी ये फ्रैक्चर कैसे हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा मैं बड़े मंदिर में ना गिर गई थी और मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। और जब मैंने दूसरी आंटी को दूसरे सत्संग में पूछा कि आंटी आपको ये कैसे फ्रैक्चर हुआ, उनको हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था हाथ में ही।
तो उन्होंने कहा कि मैं ना सत्संग में गई थी और मैं अंकल की बाइक पे बैठी थी, तो मैं रोड पे गिर गई और मुझे ये हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ। तो मैंने जैसे ही देखा, मैंने कहा ये ओहो, इसलिए गुरु महाराज मुझे दिखा रहे थे, कहीं मेरा भी तो फ्रैक्चर नहीं है। तो मैं रात भर गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज जितना भी आपको मुझे पेन देना है दे दो, पर प्लीज मुझे गुरु महाराज डॉक्टर पे नहीं जाना। तो रात भर संगत जी मैं ना सोई ना, इतनी जलन हो रही मेरे ऊपर हाथ में और मेरे को इतनी पेन हो रही, मैं नहीं सो पाई और स्वेलिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो गई और सुबह तक वैसे ही था। जैसे ही मैंने गुरु महाराज की प्लेलिस्ट लगाई, जैसे ही वो प्लेलिस्ट ख़त्म हुई, फिर मेरी स्वेलिंग ख़त्म हो गई और ठीक हो गया। मैंने मुझे किसी आंटी ने कहा था टेटनेस का इंजेक्शन लगा देना, आप रोड पे गिरे हो, बट मैंने वो टेटनेस का इंजेक्शन भी नहीं लगाया क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे गुरु महाराज मुझे ठीक कर देंगे। मुझे डॉक्टर पे नहीं जाने दिया और गुरु महाराज ने वो मेरा हाथ भी ठीक कर दिया। तो इतना शुक्राना है गुरु महाराज का। गुरु महाराज हर पल दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ। गुरु महाराज सबके साथ है संगत जी, बस अपना विश्वास और वो पेशेंस जो आप दिखाते हैं, हम दिखाते हैं। हम बस घबरा जाते हैं, ओहो चलो डॉक्टर पे चलें, पर गुरु महाराज सबको ठीक कर देते हैं अगर आपके पास विश्वास है और आप अगर सिमरन कर रहे हो, आप उनमें ध्यान रख रहे हो, हर पल सोच रहे हो, आप उनके ऊपर विश्वास करो, गुरु महाराज आपके सारे काम ऐसे कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। सत्संग तो बहुत सारे हैं, जैसे जैसे गुरु महाराज मुझको करवा करवा रहे हैं, मैं करती जा रही हूँ सत्संग। तो रोज ही गुरु महाराज ने हमें एक्सेप्टेंस मोड में डाल दिया। गुरु महाराज ने हमें हर सिचुएशन में एक्सेप्टेंस सिखाया है। गुरु महाराज कि हर चीज में ब्लेसिंग दिखती है, हर चीज में शुक्राना दिखता है। गुरु महाराज हमें बड़े मंदिर में बिठा रहे हैं और सत्संग में बड़े बिठा रहे हैं। रोज इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या ही हो सकती है, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो हम ना सत्संग में बैठ सकते हैं ना ही बड़े मंदिर जा सकते हैं। बहुत शुक्राना गुरु महाराज, हमें हर पल ब्लेस करने का, हर पल बताने का कि आप हमारे साथ चल रहे हो। बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना आपका। एक और सत्संग गुरु महाराज मुझे आजकल जो याद करा रहे हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी। एक दिन मैं ना बड़े मंदिर गई थी, तो वो जो दरबार के बाहर वो बड़ी विंडोज है ना, उसके पास हम बैठे हुए थे। तो उस दिन ना एक मस्कीटो मेरे राइट वाले फुट पे ना बहुत परेशान कर रहा था, वो बाइट कर रहा था बार बार, और जैसे मैं उसको हटा रही हूँ ना तो वो बार बार मुझको बाइट कर रहा है। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी और मेरा ध्यान भी नहीं लग रहा था। मंदिर में जनरली आप ध्यान लगा के बैठते हैं ना, उस दिन मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था। मैं उसको देखती जा रही थी और मैं ना उसको हटाई जा रही थी और उसको स्क्रैच करी जा रही थी उस पाँव को। तो लेफ्ट मेरे आगे सिर्फ दो संगत बैठी हुई थी और मेरे राइट में एक भी संगत नहीं थी, मैं एंड में बैठी थी बिल्कुल। तो मेरे लेफ्ट में ना एक बहुत प्यारी सी संगत है, वो आके बैठी और उसने मुझे कहा कि आंटी, उसने ना मेरे पैर राइट वाले पाँव की तरफ इशारा किया, ये देखो क्या है। तो मैंने जब देखा ना संगत जी, वहाँ पे ना 3 न्यू नोट पड़े हुए थे, 3। तो और बिल्कुल मेरे ना वो राइट फुट को टच कर रहे थे। मैंने कहा अरे, अभी तो मैं ये स्क्रैच कर रही थी, तब तो कोई नोट नहीं था। मैं अचानक से उन आंटी को जय गुरु जी करने बोली हूँ, तो फिर ये नोट कहाँ से आ गया। तो मैं बड़ी हक्की बक्की रह गई। मैंने कहा ये क्या हुआ। तो मैंने कहा, मैंने जिसने मुझे बताया था ना संगत ने कि आंटी नोट पड़ा है, मैंने उससे कहा तुमने देखा है ना ये नोट, तो ये तुम्हारा है। तो कहती है नहीं नहीं आंटी, आपके पाँव के पास पड़ा है ना, तो ये नोट तो आप ही के लिए है ना। तो कहती है बड़े मंदिर से ना आंटी जो भी चीज़ मिलती है वो खजाना होता है, तो आप ना चुपचाप इसको ना अपने बैग में रख लो। पर हमारी कॉन्शियस और कहती है मुझे ना आप दिमाग मत लगाओ अपना, बस आप ना चुपचाप इसको बैग में रख लो। पर हमारी कॉन्शियस माइंड, हम ह्यूमंस है ना, हमारा कॉन्शियस नहीं अलाउ करता ऐसे कि मैंने जब कहा ये चीज़ मेरी नहीं है तो मैं कैसे उठा के इसको बैग में रख लूँ।
तो मेरे आगे ना 2 आंटी थी जो बैठी थी, तो मैंने सोच पॉसिबिलिटी थी कि मैंने कहा शायद ये आंटियों का नोट गिर गया होगा, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। जब मैंने उनसे पूछा कि आंटी ये नोट आपके हैं? तो कहती नहीं, हम तो कोई बैग वैग नहीं लाए, हम नोट लाए हैं, तो ये नोट हमारा नहीं है। तो मैंने फिर उठा के वो नोट ना मैं अपने बैग में रख दिया। तो गुरु महाराज को ना जब भी कोई मैसेज मुझे देना होता है, वो कोई ना कोई पुरानी संगत का ना ऐसे शॉर्ट वाला ना वीडियो भेज देते हैं मुझे। तो मेरी आदत है, मैं सोने के पहले ना इंस्टाग्राम जरूर खोल के ना देख लेती हूँ थोड़ा सा। तो मैंने जैसे ही सोने लगी, बड़े मंदिर से वापस आई, इंस्टा खोला, तो वो एक एक ना आंटी का सत्संग आया। मुझे वो आंटी का नाम नहीं पता। तो वो आंटी ने गुरुजी ने उस आंटी को बोला, आंटी के घर गए थे और उन आंटी को बोला कि आंटी जरा बेडरूम में जा। तो जब वो आंटी बेडरूम में गई, तो सीलिंग से ना 2 रुपए के नोट गिरे उनके बेड पे। तो वो आंटी भी हक्की बक्की रह गई, उसने कहा ये क्या हुआ? तो उसने ना गुरु महाराज को दिखाया कि ऐसे ना नोट पड़े हैं बेड पे। तो गुरु महाराज ने कहा हाँ हाँ आंटी, इनको। और आंटी ने ना इकट्ठे करके उसको गुरु महाराज को देने गई। तो गुरु महाराज कहते हैं हाँ हाँ आंटी, इसको ना संभाल के रख ले, तेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा। तो मुझे मैसेज मिल गया कि ओके, गुरु महाराज क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैंने भी ना वो उसको संभाल के रख दिया। मुझे पता नहीं वो कितने अमाउंट के नोट थे, पर मुझे ये पता है वो 3 डिफरेंट कलर के नोट थे, और मैंने उसको संभाल के रख दिया। और मैं ना ये सत्संग भूल गई, मैंने बस 2-3 लोगों को जो मेरे आसपास मतलब हमारे साथ जाते हैं बड़े मंदिर, उनको बताया था। और मैंने किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे उनमें से एक आंटी ने बता दिया कि आंटी ये ना आपकी ब्लेसिंग है, तो ये आप ना किसी को से शेयर मत करना। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब जून की बात है, जून 25 की बात है। जो नोट मुझे मिले थे वो नवंबर 24 में मिले थे, और ये जून 25 की बात है। गुरु महाराज मुझको ना अभी कुछ दिन से वो सत्संग याद करा रहे हैं। याद ऐसे करा रहे हैं कि मुझे ना वो सत्संग बार बार मेरे माइंड में आता है। और मैंने देखा है, जब तक मैं ये सत्संग किसी लाइव सत्संग में शेयर नहीं कर लूंगी ना, ये सत्संग मेरे माइंड में घूमता रहेगा, क्योंकि मेरे साथ ये पहले भी हो चुका है। तो एक उसी दिन फिर जून ही की बात है, मुझे एक बार ना एक आंटी का सत्संग आया, वो भी उषा सिंह आंटी, पुरानी गुरु जी महाराज की टाइम की संगत है। उसने मुझे बताया कि उस सत्संग में उन्होंने बताया कि वो ना मेक्सिको जा रहे थे वेकेशन के लिए। ये रिसेंट ही सत्संग है उनका। और वो ना अपने अंकल से एयरपोर्ट पे आर्ग्यू कर रहे थे कि आप मतलब पैसे क्यों नहीं निकाल के लेके आए। कहती मैं ना ओल्ड फैशन हूँ, तो मेरे को आदत है ना कि पैसे होने चाहिए मेरे पास। तो आप मैं अंकल से आर्ग्यू कर रही हूँ कि आप पैसे क्यों नहीं निकाल के आए, मुझे पैसे लग सकते हैं, अच्छे लगते हैं। तो पर वो अंकल ने कहा तो तेरे पास कार्ड है ना, कार्ड यूज़ कर ले, नोट मतलब कैश की क्या ज़रूरत है। तो कहती है मैं जैसे इमिग्रेशन की लाइन में खड़ी हुई, तो मैंने मेरा पासपोर्ट कहती खाली था, तो मैंने वो पासपोर्ट जैसे ही वो ऑफिसर को दिया, तो उसमें से ना वो ऑफिसर ना मेरी तरफ देख रहा था। तो मैंने सोचा कि ये क्यों मेरे तरफ ऐसे देख रहा है। तो उसने ना मुझे वो पासपोर्ट खोल के दिखाया। उसमें ना एक $100 का नोट था, और गुरुजी की ना एक पिक्चर थी जो मैंने कहती कभी भी नहीं देखी। तो कहती है कि वो मुझे ऑफिसर कहता है डस दिस बिलोंग टू यू। तो कहती मैं हक्की बक्की रह गई। मैंने गुरुजी महाराज की वो पिक्चर देखी, और मैंने कहा हाँ हाँ इट बिलोंग्स टू मी। और उसके अंदर जो $100 का नोट है, वो आंटी कहती है, मैं अंकल से आर्ग्यू कर रही थी ना कि आपने पैसे क्यों नहीं निकाले। तो आंटी कहती गुरु महाराज ने देखो वो पासपोर्ट के थ्रू मुझे वो पैसे भिजवाए। तो मतलब गुरु महाराज शी सेड कुछ भी कर सकते हैं, गुरु महाराज के लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। गुरु महाराज आपकी हर बात सुन रहे हैं। कि उनसे मुझे मैसेज मिला कि आंटी ने अगर ये सत्संग शेयर किया है, तो मुझे भी अपना सत्संग शेयर करना है। फिर भी मैं एक सत्संग में गई, मैंने कहा ओके नेक्स्ट में करूँगी, ओके नेक्स्ट में। हमारे पास ना हिम्मत नहीं होती। पर फिर मुझे एक आंटी का सत्संग आया कि जिसमें उन्होंने कहा कि गुरु महाराज ना बहुत खुश होते हैं अगर आप सत्संग करते हैं। तो मुझे भी लगा
कि मुझे ये सत्संग शेयर करना है। तो मैंने फिर उस दिन अपना सत्संग ये वाला भी शेयर किया। तो शुक्राना गुरु महाराज का। गुरु महाराज हमें कैसे बताते हैं, हमें कैसे मैसेज देते हैं कि हमको शेयर करना है, हमको कब शेयर करना है, ये उनकी मर्जी है। और उस दिन गुरु महाराज ही वो सत्संग कर रहे थे। और ऐसे हुआ कि एक दिन मंडे को ना, ये समाधि दिवस के पहले की बात है, मेरा बहुत मन कर रहा था। मंडे था, हम मंडे को ज़्यादा बड़े मंदिर नहीं जाते। मेरा उस दिन बहुत मन करा कि मैं ना बड़े मंदिर जाऊं। मैंने एक दो तीन संगत को मतलब पूछा भी, बट ऐसे कुछ बात नहीं बनी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरु महाराज की मर्जी नहीं होगी। पर मुझे ना उस दिन बहुत ज़्यादा वो मतलब हलचल मच रही थी अंदर कि भाई जैसे बहुत मन नहीं होता कई बार जाने का, और मुझे ऐसे कभी भी नहीं हुआ। जैसे अगर मन भी करता है ना तो 2 मिनट में सब साइड हो जाता है। ओके, मैं अपने आप को मना लेती हूँ, ठीक ठीक है, गुरु महाराज की मर्जी नहीं है तो आज नहीं जा सकते। पर उस दिन ऐसा नहीं था। तो मैं ना बहुत डिसअपॉइंट होके ना मैं सो गई थी। आई रिमेम्बर, ये आई थिंक शाम की ही बात थी, 7 बजे थे या वट एवर। तो मैं जैसे सोई ना, मुझे सपना आता है। मुझे सपने बहुत कम आते हैं। मुझे उस दिन सपना आया, और बड़े मंदिर का सपना तो मुझे पहली बार आया। मुझे उस दिन सपना आया, और अच्छा, मैं जैसे भी आज उस दिन उन दिनों ना दरबार बंद होता था, तो मैं हमेशा दरबार के पास जब भी मत्था टेकती थी बाहर से, तो मैं गुरु महाराज से कहती थी, गुरु महाराज हम ना बहुत मिस करते हैं कि दरबार में नहीं बैठ पाते, तो जल्दी से ना दरबार खुल जाए। मेरा ऐसे हर बार मन होता था, मैं जब भी बड़े मंदिर जाती थी। तो उस दिन जब मैं सोई, मुझे जो ड्रीम आया कि गुरु महाराज मैं बड़े मंदिर में हूँ, मैं मेरे एक साथ वो एक संगत जो हमेशा जाती है और उसकी मम्मी, हम तीनों मंदिर में बैठे हैं। और मुझे ना एक सेवादार अंकल उठा के मुझे कहते हैं, आंटी इधर आओ। तो मैं जब उठ के जाती हूँ तो मुझे वो ना दरबार में बिठाते हैं, और मुझे इतना सुकून मिलता है। मुझे दरबार में बिठाते हैं और काफ़ी देर बिठाते हैं, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। उसके बाद वो सेवादार अंकल फिर आते हैं और मुझे उठा के कहते हैं, आंटी ये ना गुरु महाराज की तरफ से प्रसाद है। और उन्होंने मुझे एक ऐसी मिठाई दिखाई दी जो मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी। एक वाइट कलर की बर्फी थी, वो मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी। उन्होंने मेरे हाथ में दिया, उन्होंने कहा ये गुरु महाराज की तरफ से है। और मैं इतनी खुश होके ना बाहर आई। वो जो संगत थी वो तो चली गई, उसकी मम्मी सामने बैठी थी। मैंने बड़ी क्लियरली, मुझे याद है, वो प्रसाद मैंने उन आंटी को दिया। और सामने से एक संगत आ रही थी, उसको भी मैंने वो प्रसाद दिया। ये भी मुझे बहुत क्लियरली याद है, वो संगत भी याद है जिसको मैंने दिया है। और प्रसाद बाकी मेरे पास था। तो मैं जैसे ही नेक्स्ट टाइम मैं जब बस उसके बाद वो ड्रीम मेरा ख़त्म हो गया। और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम मैं बड़े मंदिर जा रही थी, उन्हीं संगत और उसकी मम्मी के साथ जा रही थी, तो मैंने उनको, आंटी को ना ये सत्संग सुनाया कि ऐसे ऐसे ना गुरु महाराज ने आपको प्रसाद दी, मतलब स्पेशली प्रसाद दी है, और एक और संगत को भी दी है जो जा रही थी वहाँ से। तो मुझे वो आंटी ने कहा, तुमने मुझे तो बता दिया ये सत्संग, बट वो आंटी को भी ज़रूर बताना जो वो सामने से गुजरी थी। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, जब वो मुझे मिलेगी मैं उसको ज़रूर बताऊंगी। तो फिर जो उसकी डॉटर है वो आंटी की, वो भी कैब में थी। तो उसने उसने अपनी मम्मी को कहा, देखा गुरु आपको डॉक्टर ने टेस्ट बोले थे ना। वो आंटी को किस डॉक्टर ने कोई टेस्ट बोला था और मुझे नहीं पता था ये बात। और उन्होंने, उस लड़की ने कहा, देखो अ, आपको डॉक्टर ने टेस्ट बोला था ना, तो गुरु महाराज ने आपको ऑलरेडी ब्लेस कर दिया है। आपका टेस्ट देखना बिल्कुल ठीक आएगा। गुरु महाराज ने तो आपको ऑलरेडी ब्लेस कर दिया है। और मैंने भी कहा, आंटी अगर आपको गुरु महाराज ने कोई टेस्ट बताया ना, तो गुरु महाराज देखना आपको ऑलरेडी ब्लेस कर दिया और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आपको कुछ भी नहीं निकलेगा। और मुझे उसी टाइम गुरु महाराज ने बता दिया कि आंटी को कुछ भी नहीं होएगा। और बाद में फिर गुरु महाराज ने मुझे, जब मैं एक सत्संग में बैठी थी, गुरु महाराज ने बताया कि आंटी की पर बहुत बड़ा कष्ट आया था जो गुरु महाराज ने छोटे में काट दिया है। तो इतना शुक्राना है गुरु महाराज का। पता नहीं क्या बीमारी आंटी के गुरु महाराज ने छोटे में काट दी होगी।
अब क्या हुआ कुछ नहीं, मैंने उन आंटी को उसके बाद कभी पूछा नहीं, पर मुझे विश्वास है गुरु महाराज ने उन आंटी को ऑलरेडी ब्लेस कर दिया था और आगे भी करेंगे। तो देखो गुरु महाराज के तरीके, देखो आप कैसे गुरु महाराज ने उन आंटी के लिए प्रसाद भेजा। अब गुरु महाराज ही जानते हैं ना किसको क्या चीज की जरूरत है। अगर गुरु महाराज फिजिकल फॉर्म में नहीं है आज, पर गुरु महाराज फिर भी तो कल्याण कर रहे हैं। गुरु महाराज हमें भी तो दिखा रहे हैं ना, मैं पल पल तुम्हारे साथ हूँ, हर पल गुरु महाराज दिखा रहे हैं। तो संगत जी बस अपना विश्वास और अपनी पेशेंस, यही मैंने देखा है जिंदगी में आपके काम आते हैं। आपका सिमरन, आप जितना ज्यादा सिमरन करोगे, आप जितने ज्यादा शब्द गुरबानी सुनोगे, उतना ही। और अगर आप गुरु जी के ब्लेस्ड, अगर गुरु जी ने ब्लेस्ड रागी चुने हैं तो वो कोई आम बात नहीं है, वो सच्ची बात है। क्योंकि हर भाई हरजिंदर सिंह, भाई हरबंस सिंह, भाई चमन लाल सिंह जी के शब्द तो मेरे घर में जैसे ही मेरी मैरिज हुई थी तब से ही चल रहे हैं, वो तब से ही चले जा रहे हैं। तो वो अगर गुरु महाराज ने ब्लेस किए हैं तो वो शब्द हमारा सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका कल्याण उसी से होगा, आपके कष्ट उसी से कटते हैं। ये मैंने रियलाइज किया आज। वो चल रहे हैं वो अलग बात है, बट वो वैसे ही चल रहे थे, पर मुझे ये बात ये अब समझ में आ रही है कि जो हमारे कष्ट कटे हैं वो उसी से कटे हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। वो हर पल हमें दिखाते हैं, हम हमें गाइड कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं हमें नेक्स्ट अब क्या करना है। अगर आप ध्यान से सुनो, गुरु महाराज आपको बहुत मैसेजेस देते हैं, आपका बस कनेक्शन उनके साथ स्ट्रॉन्ग करो। आप जितना जितना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करोगे, आपको इतनी चीजें गुरु महाराज दिखाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते।